Hello बच्चों, let's read out the question first. A parallel beam of light is incident from air at an angle of alpha on side PQ of right angle triangular prism of refractive index n equals to under root of 2. So यहाँ पर सिंपली आप हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है PQR, जिसकी साइड PQ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है विद एन इंसिडेंट एंगल ऑफ अल्फा. Now light undergoes total internal reflection in the prism at phase PR when alpha has minimum value of 45 degree. So हमें find करना है angle theta, that is angle of prism. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर हम simply Snell's law का use कर लेंगे. So according to Snell's law, n1 sin I इक्वल होता है किसके, n2 sin of r के. Now see here, बोल रहा है कि PR पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो सबसे पहले तो हम डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं. सो ये रे कुछ इस तरीके से आएंगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए इस तरीके से चल जाएंगी, राइट. सो यदि मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, सो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल, राइट. सो लेट्स सपोज कि ये जो पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूँ ए एंड दिस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी. सो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसको हम मान लेते हैं R1 की इक्वल. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम क्या मानते हैं, R1 की इक्वल. सो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एट पॉइंट ए मैं स्नेल्स लॉ का यूज कर लूँगा. सो क्या हो जाएगा, n1 साइन ऑफ आई दिस इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ r. सो n1 यहाँ पर क्या होगा, वो एयर से आ रहा है, सो n1 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्या है अल्फा, इट इज इक्वल्स टू n2 प्रिज्म का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस पॉइंट ए इज r1. से यहाँ से बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी रखनी है, 45 डिग्री. सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r1. से यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन 45 कितना होता है 1 बाय अंडर रूट 2. सो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r1. से यहाँ से साइन ऑफ r1 ये कितना निकल के आ जाएगा 1 बाय 2 के, क्योंकि अंडर रूट 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 से. सो r1 कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 विच इज नथिंग बट हाउ मच 30 डिग्री. सो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री के इक्वल. बट हमसे तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया था, सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो सी हम उसके लिए सबसे पहले ये क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज साइन ऑफ थीटा सी. ये किसके इक्वल होता है 1 बाय म्यू के. सो यहाँ से मुझे थीटा सी कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना है रूट 2. सो साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 45 डिग्री आ गया. सो ये जो थीटा सी है मुझे कितना मिल गया 45 डिग्री. बट मुझे फाइन तो अगेन एंगल ऑफ प्रिज्म करना है. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो ये R1 और थीटा सी, ठीक है, ये दोनों ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ से फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, एक इक्वल, दिस इंप्लाइज R1 प्लस थीटा सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म इन दिस केस इज नथिंग बट थीटा. सो फ्रॉम हियर जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू R1 plus theta c. But see, R1 and R2 both are R1 and theta c both are in opposite direction. That's why one of them we have to take as negative. So ये हो जाएगा R1 minus of theta c. और जैसा कि ये एंगल हमें निगेटिव में मिल सकता है, सो इसके लिए मैं यहाँ पर मॉड यूज कर लूंगा. So it will be equals to mod of R1 कितना आया था 30 minus of theta c कितना आया था 45 डिग्री. So it will becomes out minus of 15 डिग्री. But जैसा कि हमने mod में लिया है, so theta will becomes out equals to
15 degree. So simply हमें angle of prism क्या मिल गया 15 degree के equal, and this we have found by using the Snell's law. Now let us take the option here. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.